नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में रविवार रात 11 वर्षीय मासूम की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने मासूम को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हरिद्वार में कैंडल मार्च भी निकाला। सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मासूम को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र ऋषिकुल स्थित कॉलोनी में एक 11 वर्षीय लड़की की निर्मम हत्या की गई थी, जिसको देखते हुए स्थानीय निवासी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो रितिशा के हत्यारे हैं उसमें सिर्फ एक हत्यारा पकड़ा गया, जो दूसरे हत्यारे थे पुलिस के वहाँ रहते हुए मौजूदगी में वे वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह भी हमने प्रशासन से कहा है, कल भी हमने शोक सभा में शमशान घाट पर कहा था कि 24 घंटे के अंदर यदि आपने हत्यारों को अरेस्ट नहीं किया तो उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। जो हमारे से होगा हम करेंगे, जो आपसे होगा आप करेंगे। हमारी मांग ये है कि उन्हें चाय पिला के जलाया जाए हमारे सामने, और वरना हमारे सामने फांसी की सजा सुनाई जाए। जिस तरह वो बच्ची तड़प तड़प के मरी है, उस तरह इनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। इनको जेल में नहीं मारना है, इनको जेल की रोटी नहीं खिलानी, इनको हमारे सामने यहाँ मारना है। पिथौरागढ़ के विण ब्लॉक में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विकलांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। वहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत में समाज कल्याण से पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण भी किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिनके जरिए लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। समाज कल्याण द्वारा ये बहुउद्देशीय शिविर 21/12/2020 को लगाया गया। इसमें यूडीआईडी मेनली यूडीआईडी कार्ड बने थे, जिसमें 82 हमारे यूडीआईडी कार्ड बने हैं। विधवा पेंशन के हमारे 5 प्रार्थना पत्र आए हैं, वृद्धा पेंशन के भी 5 आए हैं, और दिव्यांग पेंशन के 2 प्रार्थना पत्र हैं, और शादी के 1 प्रार्थना पत्र आया हुआ है। तो सभी दिव्यांगों की जो भी और परेशानियां थी वो समाज के स्तर से यहाँ पर उसका निस्तारण किया गया है। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगोली हाट बाजार 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया है। सीएमओ हरीश पंत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पिछले 5 दिनों में कोरोना के जितने भी नए केस आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा गंगोली हाट बाजार से ही है, जिससे वहां संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जिसे देखते हुए 23 और 24 दिसंबर को गंगोली हाट बाजार बंद रखकर वहां सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के चलते जिले में अब तक 38 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक मौतें नवंबर और दिसंबर के महीने में हुई हैं। इधर जब से कोरोना के संक्रमित मरीज आना शुरू हैं, अब तक गंगोली हाट में 273 के आसपास संक्रमित पेशेंट आ चुके हैं, और ये देखा गया कि पिछले 5 दिन में गंगोली हाट शहर में ही 55 केसेस आए हैं। तो इसे देखते हुए नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करी गई है। शासन ने और हमने आपस में मिलकर तय करा है कि 2 दिन के लिए कम से कम गंगोली हाट की मार्केट को तुरंत बंद कर दिया जाए, ताकि संक्रमितों की संख्या को रोका जा सके। पिथौरागढ़ में सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे राज्य मंत्री बीरेंद्र सिंह ने स्थिति को बेहतर बताया। सिंह का कहना है कि जिले में प्रदेश सरकार की योजनाओं पर अमल होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ किसान सम्मान निधि और ग्रोथ सेंटर में बेहतर काम हुआ है। इस जनपद में अभी तक 110 लोगों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लिया है। ऐसे 58,380 लोगों को हमने किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचाया है। 10 ग्रोथ सेंटर इस जनपद में स्वीकृत हो गए हैं, जिन 3 ग्रोथ सेंटरों में काम प्रारंभ हो गया है। हम पलायन रोकने के लिए सार्थक पहल कर रहे हैं, और गाँवों को मजबूत और सशक्त करना है। गाँव में रहने वाली जो हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनको हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ना है।
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से सटे हड़ेती गांव के ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर गांव के एक ग्रामीण व्यक्ति पर हमला करने वाले की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 18 दिसंबर को दिनेश उप्रेती नाम का शख्स जब अपने काम से वापस लौट रहा था, तभी एक अज्ञात युवक ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। अज्ञात ने दिनेश के ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे दिनेश को काफी गंभीर चोटें भी आईं। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के 3 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि हमलावर लगातार दिनेश को धमकियां दे रहा है। वहाँ पे वो कार वाला आया और कार वाले ने बोला कि भाई ऊंची आवाज़ में क्यों नहीं बोल रहा करके गाली गलौज की उसने। और गाली गलौज, मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, तू गाली गलौज न जान न संपर्क तू कैसे कर दे रहा हमको गाली गलौज। तो इतने में माँ बहनों की गालियाँ देने लगा, तो बहस हो गई। बहस में होते हुए उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया और मैं अपनी बचाव करने लगा। और बचाव होने के बाद मैं अपने घर को आने लगा तो उसने पीछे से रॉड निकाल करके मेरे सर पे वार कर दिया। एक वार करा, मैं बैठ गया, और दूसरी वार करा तो मैं अपने हाथ से बचाव कर रहा था तो मेरी हड्डी में लग गई, हाथ की हड्डी में लग गई और हाथ की हड्डी टूट गई। 18 तारीख की शाम को 8 बजे अपने कर्मचारी को एसपी ऑफिस कैंटीन में काम करता है। कैंटीन में एक कर्मचारी को सूप पिलाने ले गया तो एक कार में आकर के पीछे से डंडे जग रॉड से वार करा, सर में 3 वार करे। हाथ से रोका तो हाथ की हड्डी के 3 टुकड़े हो गए हैं और हाथ में 60 टाँके लगे हैं, सर पर 15 टाँके लगे हैं। क्या चाह रहे हैं कि आज वो फरार है। इतने छोटे से शहर में एक बच्चे को नहीं पकड़ पा रहे हैं पुलिस, क्या करेंगे हमारे लिए? ऐसे तो कितने मार जाएंगे। कैंटीन नहीं आ रहे, 2 बच्चे हैं इसके, कौन पालेगा उनको? पौड़ी जिले में राजकीय इंटर कॉलेज जहेरी खाल के शिक्षक दिनेश पाठक ने साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हिंदी लेखकों को एक नया मंच देने के लिए हिंदी विषय के अध्यापकों को हिंदी पाठ्यक्रम के अध्याय छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदी साहित्यकार जहां अपनी रचनाओं को एक वेबसाइट के जरिए छात्रों के समक्ष रख पाएंगे, तो वहीं अध्यापक भी हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को आसान अध्याय बनाकर छात्रों के पाठ्यक्रम को आसान बना पाएंगे। सुधा.in के नाम से वेबसाइट आज हमने लॉन्च करवाई है। आदरणीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल श्री महावीर सिंह बिष्ट जी ने इसका उद्घाटन आज किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म हमने दिया है हिंदी साहित्य के लेखकों और अध्यापकों को। हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं वे तो अपनी रचनाएं इसमें डाल ही सकते हैं, साथ ही हमारा प्रयास ये है कि जो हिंदी विषय से जुड़े अध्यापक हैं वो हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए अलग अलग विषयों पर, जो हिंदी विषय की अलग अलग चीज़ें, उन पर अध्याय बना करके, लेसन बना करके इसमें डाल सकें, जिससे छात्र भी लाभान्वित हो सकें। साहित्य सुधा.in वेब पत्रिका का उद्घाटन किया गया और सबसे पहले जो हमारे शिक्षक हैं श्री दिनेश चंद्र पाठक, ये उनके प्रयास से संभव हो सका है। मैं अपने शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि वो साहित्य सुधा.in में अपने विचारों को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। उनके मन में चाहे कविता हो, चाहे लेख हो, चाहे व्यंग हो, जो भी उनके समझ में आता हो, वो इस प्लेटफॉर्म में जाएं और इस साहित्य सुधा.in में शेयर करें, और इससे जो है अधिक से अधिक लोगों तक उनकी बातें पहुंच पाएंगी। चंबा के दिखोला गांव के ग्रामीणों ने गांव में संपर्क मार्ग बनाने की मांग को लेकर सुरंग को जाने वाली ऑल वेदर रोड पर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था। ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था पर गांव में संपर्क मार्ग सही ढंग से न बनाने का आरोप लगाया है। जो हमने किया है, हमने कई बार कार्यदायी संस्था को भी और बीआरओ को भी मौखिक रूप से और लिखित रूप से अवगत कराया है कि हमारे जितने भी रास्ते हैं और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत जो हमारे रास्ते थे, जो हमारी पैतृक ज़मीन हमारी कटी है, उसमें हमारे रास्ते, पानी के स्रोत वगैरह ये सभी क्षतिग्रस्त हुए हैं और नष्ट, लगभग काफ़ी हद तक नष्ट हुए हैं रास्ते भी। तो हमने शासन से, प्रशासन से यही बोला था कि भाई हमारे पहले रास्ते बना दीजिए, लेकिन इन लोगों ने हमारी मौखिक और जो हमने लिखित रूप में जो इनको पत्र दिए हैं उन पर कोई कार्रवाई न करते हुए
अपना सिर्फ अपना काम सीधा अवलू सीधा किया है, अपनी रोड निकाल दी है और हमारे रास्ते और वो कोई भी सही नहीं किया। जो ये ऑल वेदर रोड का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो हमारे यहाँ से चंबा से बाईपास गंगोत्री के लिए बाईपास निकला है टनल, उसमें हमारे जो परिसंपत्तियाँ थी, हमारे पूजा स्थल हो गए, मठ मंदिर हो गए, जल स्रोत हो गए, रास्ते सार्वजनिक रास्ते हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ आंशिक रूप से कुछ पूर्ण रूप से, क्योंकि काम के हुए 1 वर्ष पूर्व बीत चुका है और रास्ते के ये जो हमारी जो परिसंपत्तियाँ थी 1 वर्ष पूर्व टूट चुके थे। हमने कई बार निर्माणदायी कंपनी को और प्रशासन को इससे अवगत कराया, उन लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और ये कंपनी का अंतिम चरण में काम है, क्योंकि ये देश हित में था, विकास हित में था। हम विकास में बाधा नहीं बनने चाहते थे, हमारी ग्राम सभा देश के विकास में भागीदार बनना चाहती थी, इसलिए किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है। लेकिन हमारी जो मूलभूत सुविधाएं थी उनसे वंचित होना पड़ रहा है, इसलिए आज हमें मजबूरन यहाँ पर बैठना पड़ा और निर्माणदायी कार्य का कंपनी का कार्य रोकना पड़ा। थराली में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए पहाड़ के किसानों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों ने राज्य आंदोलनकारी और यूकेडी के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष भोपाल सिंह गुसाई के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। किसानों ने गौशाला के निर्माण के साथ साथ जंगली जानवरों और बंदरों से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार से कोई ठोस कदम उठाने की मांग की। मुख्य 4 मांगे हैं। प्रथम मांग है कि दिल्ली में जो किसान आंदोलित हैं उनको हम अपना समर्थन देते हैं, पहाड़ी किसान। नंबर 2, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में मंडुआ, झंगोरा, सेब, आलू, राजमा, चौलाई जो उत्पादन होता है सीमांत कृषकों द्वारा, इसको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची में शामिल किया जाए ताकि पर्वतीय किसान पलायन करने से अपने आप को रोके। नंबर 3, पूर्व के मुख्यमंत्री वर्तमान के भारत सरकार में शिक्षा मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जो बंदर हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, रुड़की से पर्वतीय क्षेत्रों में भेज दिए थे, कंदमूल खाओ, आज सीमांत कृषक जो हैं फसल बो रहा है और कुछ भी उसको उसमें पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। तो के प्रधान यहाँ पे जो है जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है और वो ये है कि किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है हम सभी लोग उसका समर्थन करते हैं, संपूर्ण प्रधान संघ थराली भी उसका समर्थन करता है, तो इसीलिए ये ज्ञापन आज हमने इनको दिया है। और कुछ क्या मांगे हैं? ये हमारे पहाड़ में भी कई प्रकार की फसलें होती हैं और आज उनको जो है कि बिचौलिया जो है औने पौने दामों में खरीदते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सभी फसलों का चौलाई हो गया, राजमा हो गया और उसके बाद कुलद हो गया और फिर आपका माल्टा हो गया, आलू हो गया, सभी का समर्थन मूल्य तय किया जाए और साथ ही साथ कि इनका विपणन केंद्र की व्यवस्था की जाए। पहले तो न्याय पंचायत स्तर पे की जाए, अन्यथा जो है तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे इन चीज़ों का इसके खरीद केंद्र खोले जाएं। इन किसानों की जो स्थिति अभी है वो जंगली जानवरों से बहुत दयनीय हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हो रही है वो है हमारी जो गाय माता है, इसका यहाँ पर कोई समर्थन नहीं कर रहा है, कोई उनको यथा स्थिति पर नहीं पहुँचा पा रहा है। कई बार इनके प्लानिंग बनते हैं, कई चीज़ें होती है, लेकिन गायों को एक निर्धारित गौशाला नहीं बन पा रही है। जहाँ पिंडर घाटी की आप देवाल में जाइए, आप ग्वालदम में जाइए, आप कुलसारी में जाइए, आप कर्णप्रयाग में जाइए, आपको सब जगह गाय मिलेंगी। तो मैं गायों के भोपाल सिंह जी गुसाई जी ने जो कुछ कहा वो तो एकदम फैक्ट है। उसके आगे गायों के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गौशाला बनाई जाए, हर तहसील स्तर पर 1-2 गौशाला है। चमोली जिले के विकासखंड नागनाथ पोखरी में मंगलवार को एसडीएम वैभव गुप्ता ने पोखरी देवर मोटर मार्ग का औचक निरीक्षण किया, जिसमें लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई विभाग और राजस्व विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम पोखरी ने हाल ही में बने देवर पोखरी रोड पर हुए गड्ढों को लेकर लोक निर्माण विभाग के ऊपर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही एसडीएम पोखरी ने संबंधित ठेकेदार व विभाग के ऊपर धारा 133 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। आज ये पोखरी से देवर तक जो सड़क का निर्माण हुआ है, अभी हाल ही में डामर हुआ है, उसमें पीडब्ल्यूडी के साथ
पीएमजे के साथ निरीक्षण किया गया तो उसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। कई जगह पर गड्ढे पाए गए हैं, कई जगह पर डामर भी उखड़ा पाया गया है। तो हमने इसमें सैंपल लेके इसमें लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही संबंधित ठेकेदार और जो संबंधित विभाग के जो प्रशासकीय अभियंता हैं उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बरसात दीवार में आज एसडीएम साहब आए थे निरीक्षण पे और जो ये घटिया काम हो रखा है उस पर एसडीएम साहब ने तत्काल कार्रवाई की शुरुआत की है और जो पूछते थे उनका भी मैंने निरीक्षण करवाया है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।